भारत के रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में अपना खुद का इंजन बनाना जिससे भारत के ड्रोन्स और जेट इंजन चल सकें, ये एक महत्वपूर्ण मिशन बना रहा है। 20 सितंबर 2025 को इस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया और ये तारीख भारतीय एरोस्पेस इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इसी दिन गोदरेज एरोस्पेस ने डीआरडीओ को सौंपा कावेरी डेरिवेटिव इंजन यानी KD-1। भारत का ये पहला सीरियल प्रोडक्शन में किया जाने वाला स्वदेशी जेट इंजन है। यह इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि भारत के विज्ञान उद्योग और आत्मनिर्भरता का संयुक्त उड़ान है। ये कहानी शुरू होती है 1980s के दशक में, जब डीआरडीओ ने गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने एक नया सपना देखा कि भारत अपना खुद का फाइटर इंजन बनाएगी। हमने उसको नाम दिया कावेरी। कावेरी दक्षिण भारत की वो नदी है जो जीवन देती है, और अब उसी के नाम से भारत ने एक ऐसा इंजन बनाने की ठानी जो हमारी उड़ान को जीवन देगा। इसका उद्देश्य था HAL तेजस फाइटर को शक्ति देना। लेकिन टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस, मेटलर्जिकल चैलेंजेस के कारण कावेरी अपेक्षित थ्रस्ट टू वेट रेशियो और एंड्योरेंस हासिल नहीं कर पाया। आप सोच रहे होंगे कि थ्रस्ट टू वेट रेशियो क्या होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी इंजन या विमान का शक्ति वर्सेस वजन का अनुपात होता है। यानी एक विमान अपने वजन के मुकाबले कितना थ्रस्ट यानी कितनी शक्ति यानी आगे बढ़ने की कितनी ताकत पैदा कर सकती है, ये वो रेशियो होता है। अगर थ्रस्ट ज्यादा है और वजन कम है तो विमान तेज, मैन्यूवरेबल और ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। और अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं, यानी कंटेम्प्रेरी जो विमान है उनमें थ्रस्ट टू वेट रेशियो कितना है, इसको कंपेयर करते हैं। फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो लगभग 1.02 का है। ये काफी अच्छा है। लेकिन अगर अमेरिका के F-16 में इस रेशियो को देखें तो ये रेशियो लगभग 1.09 का है, यानी लगभग 7% ज्यादा है राफेल से। रशिया के सुखोई 30 MKI में ये रेशियो लगभग 1.00 का है, और GE के इंजन से लैस HAL के तेजस में ये रेशियो 1.07 का है, यानी ऑलमोस्ट F-16 के बराबर। यानी अगर किसी विमान का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1 या उससे अधिक है तो वो विमान अपने ही वजन के बराबर थ्रस्ट पैदा करता है या उससे ज्यादा पैदा करता है।